एक और बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना काल में नहीं होनी चाहिए कांवड़ यात्रा। भक्तों को बकायदा चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए गंगा जल। ये केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है। राज्य सरकारों को टैंकरों के जरिए उपलब्ध कराना चाहिए गंगा जल। चूंकि ये आस्था का सवाल है और इसीलिए गंगा जल लेने के लिए जो लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं उन्हें कई जगहों को चिन्हित करके उसी जगह पर गंगा जल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। टैंकरों के जरिए गंगा जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम सुनवाई चल रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजाजत दी है। मामला इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से तो जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा और कहा कि कांवड़ यात्रा कोरोना के इस काल में नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार यात्रा के नहीं होने के पक्ष में है, लेकिन ये बात का भी जिक्र किया कि भक्तों को चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए गंगा जल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी पूछा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजाजत क्यों दी है कांवड़ यात्रा को लेकर। यूपी सरकार ने कहा प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत दी है। सुन लीजिए, यूपी सरकार ने अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत यूपी सरकार की तरफ से दी गई है। यूपी सरकार के वकील ने ये पक्ष योगी सरकार की तरफ से रखा है। प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत मिली है, ये बात सरकार की तरफ से रखी गई है। अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। उत्तराखंड और यूपी दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार, एक ने इजाजत दी, एक ने इजाजत नहीं दी कांवड़ यात्रा को लेकर। और यूपी सरकार जिसने कांवड़ यात्रा को लेकर इजाजत दी उस पर बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार अपने फैसले पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी करते हुए यूपी सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। यूपी सरकार ने जिस कांवड़ यात्रा को इजाजत दी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी सरकार को जो फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर किया गया है उस पर फिर से विचार करना चाहिए। इसी पर ही उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार का पक्ष रखते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत दी है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को साफ तौर पर ये निर्देश है कि फिर से अपने फैसले के बारे में सोचे। यूपी की सरकार सोचे, क्योंकि कोरोना का ये काल है, तीसरी लहर की बात आ रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने के लिए यूपी सरकार को कहा है कि यात्रा की इजाजत देने का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उस फैसले को फिर से सोच समझना चाहिए, उस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को दिए गए हैं, साफ निर्देश। सोमवार तक यूपी सरकार फैसले की जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़ी जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को न सिर्फ विचार करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि सोमवार तक आप सोचकर बताइए आपको क्या करना है इस मामले पर। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत हमने दी है। सोमवार तक यूपी सरकार फैसले की जानकारी दे, दोबारा सोच समझकर कि आखिर यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर दोबारा जो सोच विचार करेगी उसमें उसने क्या विचार किया है। अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के आदेश पढ़ा जा रहा है और उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि राज्य हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने पसंदीदा जो शिव मंदिर है उस तक कांवड़ियों को यात्रा की अनुमति दे। केंद्र सरकार का यह कहना था कि इसकी बजाय राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जगह जगह गंगा जल उपलब्ध कराए ताकि लोग वहां से गंगा जल लेकर के अपने नजदीक के शिव मंदिर में अभिषेक कर सके। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से वकील पेश हुए, उनका कहना था कि सिर्फ प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। उनका यह कहना था कि इस कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए
बहुत कम लोगों को यात्रा की इजाजत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे और कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक आप हमें बताएं कि क्या कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर आप फिर से विचार कर रहे हैं, अन्यथा हमें आदेश पास करना होगा। तो फिलहाल कोर्ट के रुख से लगता है कि ये मामला सोमवार तक के लिए टल रहा है। सोमवार तक यूपी सरकार को बताना होगा कि क्या वो अपने फैसले को रिकंसिडर करने के लिए तैयार है या नहीं। जी अरविंद, मुझे जरा ये भी बताइए साफ तौर पर, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील की तरफ से क्या कहा गया और यूपी सरकार के वकील की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने केंद्र सरकार के हलफनामे की जानकारी दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ये चाहती है कि उसके बजाय राज्य सरकार जगह जगह टैंकर में गंगा जल उपलब्ध कराएं ताकि लोग वहां से गंगा जल लेकर के नजदीक के शिव मंदिर में अभिषेक कर सकें। अभी आदेश पढ़ा जा रहा है और उसके बाद आदेश के बाद जो और जानकारी मिलती है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है अरविंद, कह रहे हैं कि अभी भी आदेश पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी सरकार से कहा है कि जो फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने इजाजत देने का किया है उस फैसले पर सरकार फिर से विचार करे और विचार करने के बाद सोमवार तक बताए कि उसने क्या सोचा है कांवड़ यात्रा को लेकर के। और आपको हम ये भी बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से अविनाश जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनके पास भी रुक करते हैं। अविनाश, जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे कहा गया है यूपी सरकार को विचार करने के लिए कि फिर से सोचे समझे कि कोरोना के इस काल में क्या इजाजत दी जानी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को, तो यूपी सरकार ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, जो भी गाइडलाइन होगी, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले 25 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है उसको लेकर जब मंजूरी दी थी राज्य सरकार ने, तब कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़ा किया था। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये कांवड़ यात्रा पहले की तरह कांवड़ यात्रा नहीं होगी, बल्कि इस बार जो कोविड का प्रोटोकॉल होगा, जो गाइडलाइन होगी, उसका पालन पूरी तरीके से करना होगा। इसके लिए तमाम बाउंडेशन भी उसमें सरकार की तरफ से डाले गए थे। सरकार ने कहा था कि इस बार कांवड़ यात्रा में 18 साल से नीचे के लोग और 50 साल से ऊपर के लोगों को शामिल होने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। और जो तमाम सरकारी विभाग हैं, सरकार की तरफ से कांवड़ संघों से ये अपील की जा रही थी कि वे अपनी तरफ से कोशिश करें कि इस बार कांवड़ यात्रा में कम से कम लोगों को शामिल करने की अनुमति दी जाए। तो ये प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा था। साथ ही में RT-PCR जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको भी लाना जरूरी कहा गया था। हालांकि ये जो शर्त थी, जो दूसरे राज्यों से लोग कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होने के लिए आते थे, उनके लिए कहा गया था। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से चूंकि एक जवाब तैयार किया गया जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। लेकिन चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर पर जैसा कि राज्य सरकार पहले से बोल रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किया जाता है या कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश का पालन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को पुनर्विचार करना है, सोमवार तक जवाब दाखिल करना है। अब देखना यह है कि इस आज के फैसले के बाद राज्य सरकार का अगला रुख कांवड़ यात्रा को लेकर क्या होता है। ठीक है, अविनाश बंदरी हमारे साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर ये इस पर आपको अपडेट दे दे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। अरविंद जुड़ गए। अरविंद, क्या जानकारी है? अरविंद, आवाज आ रही है? अरविंद के पास चलेंगे, लेकिन यूपी सरकार अपने फैसले पर विचार करे। बिल्कुल। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। कहिए अरविंद। देखिए, कोर्ट अभी अपना आदेश लिखवा रही है और कोर्ट ने जो कहा है उसमें ये कहा है कि हमारी पहली नजर में राय है कि ये जो मैटर है, ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 21 के तहत जो संविधान का
मूल अधिकार है, संविधान की तरफ से जो व्यक्ति को देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उनसे जुड़ा हुआ मसला है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना कि कांवड़ यात्रा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो लोगों के मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर बताए कि आखिर यात्रा को मंजूरी देने के पीछे उनके आधार क्या है और क्या इस पर पुनर्विचार हो सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह कहा है कि सोमवार तक यूपी सरकार बताए, अन्यथा कोर्ट इस मामले में आदेश पास करने के लिए मजबूर होगा। यानी कहीं ना कहीं यूपी सरकार की जो दलील थी कि सिंबॉलिक तरीके से इस यात्रा को मंजूरी दी जा रही है, कम लोगों को यात्रा में शामिल होने की मंजूरी दी जाएगी, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, कोर्ट उससे पहली नजर में बहुत हद तक आश्वस्त नहीं है। और यही वजह है कि कोर्ट ने पुनर्विचार करने के लिए कहा है यूपी सरकार को इस फैसले पर। ठीक है, अरविंद जिस तरह से बता रहे हैं कि फिर से पुनः विचार करने के लिए यूपी सरकार से कहा गया है, सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है, वरना कोर्ट फैसला देने के लिए बाध्य है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। अभी भी जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है। अरविंद की नजर लगातार बनी हुई है, अविनाश लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार आप बने हुए हैं। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है और कहा कि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है, इसीलिए सोमवार तक पुनः विचार करे यूपी सरकार और सोमवार तक हलफनामा दाखिल करे, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले पर फैसला करना होगा। फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत दी गई है, ये यूपी सरकार के वकील की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम यात्रा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है और इसीलिए जो लोग जहां मौजूद हैं उन्हें गंगा जल मुहैया करवाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये साफ कहा है, यूपी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्हें, कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। अगर आप हलफनामा सोमवार तक दाखिल नहीं करेंगे तो फिर हम बाध्य हैं कोई भी फैसला देने के लिए। अब देखना होगा कि यूपी की सरकार सोमवार तक हलफनामा जो दाखिल करेगी उसमें क्या कहेगी, पुनर्विचार जो करेगी उसमें क्या कहेगी। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है, इस वक्त भी सुनवाई जारी है। लगातार हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं, अरविंद बने हुए हैं, अरविंद के पास चलेंगे। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं दी है, जबकि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दी है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज जब अब से कुछ ही देर पहले सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने पक्ष रखा और कहा कि केंद्र सरकार यात्रा के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों को गंगा जल मुहैया कराया जरूर जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि हमने सिर्फ प्रतीकात्मक यात्रा को इजाजत दी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि यूपी सरकार को फिर से अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है।